Likewise, all records are unbelievable, and that's how they're records. That's why they are world records, because nobody could do it to that extent. I'm thankful to my team because I have a very powerful team. We are almost 900 people who are working for Marva Studios in different segments, different departments, different setups. There are about 140 organizations which I'm chairing, controlled by all these people. And we are trying to, our sole purpose is to bring in love, peace, and unity through art and culture. That's what we believe in. Thank you very much. देखिए कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट और मोटिवेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम तो हम रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आप जैसे एक्सपर्ट आते हैं रेडियो पे, मेंटल हेल्थ पे हमारा प्रोग्राम है, एनएलपी पे हमारा प्रोग्राम है, साइकेट्रिक्स, साइकोलॉजी, मतलब सारे जितने भी हैं उन पे हम चलाते हैं प्रोग्राम। मतलब तब सिर्फ 10 या 12 इंडियंस आते थे, अब 500 इंडियंस आते हैं। लेकिन 500 इंडियंस जो जाते हैं वो अगले साल नहीं आते, बिकॉज दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। वहां पे आपको कोई पूछता नहीं है, तो कैसे आपको लोग पूछें, कैसे आपका एक्सपीरियंशियल एक हाई हो। तो 2022 से अब तक हम करीब 50 लोग ले गए हैं, और इस साल भी करीब 10 लोग लेके जा रहे हैं। माई कंपनी इज 20 ईयर यंग, और अब हमारा पूरा एक एस्टैब्लिश्ड वर्टिकल है, फिल्म प्रोडक्शन, न्यूज़ पोर्टल, अवार्ड्स एंड फेस्टिवल, and now I'm setting up the most effective talent platform in the world called Talent Ka Mahotsav. Yeah, for me, it's a very big thing to talk about mental health and to be worried about it and to seek help. For me, it's something I feel if someone is doing this, if someone is asking for help, and I think he or she is the most bravest person out there, because uh, in our society, mental health is being treated as pagal hai. So agar someone is coming out of that, so I feel it's a great thing and it should be talked. And apart from talking on in field, things should be worked out also. Yeah. Marwaji being the Chancellor of AAFT, which is involved in media education for almost more than 30 years. So I would like to say that my expertise is limited to cinema. I have been making films since 1985 till now continuously. So I would not like to divert the discussion into that direction. But I have also done my graduation in commerce and company secretary and all that. So I am serving ICMAI as the Secretary General of ICMAI, and my focus is on the entertainment industry, and FFI is the apex body of Indian entertainment industry. And let's all clap, Sandeep ji has been nominated the Vice President of FFI. So we are moving on, and we'll keep everybody in the loop as the things takes place. Thank you. Sir, what are you looking up to Okay. after the meeting? ओके नमस्कार, मेरा नाम अमित आर अग्रवाल है, एंड थैंक यू अपूर्वा जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। जो आईजीसी चेयर का मैं ग्लोबल चेयर हूँ फॉर फिल्म्स एंड मीडिया, और मुझे लगता है कि फिल्म्स और मीडिया जो हैं वो आपके किसी भी तरीके के, आजकल जो सबसे बड़ा जो इशू है वो मेंटल हेल्थ इशू है। अभी प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हेल्पलाइन ऑन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज लॉन्च किया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और कोई मानता नहीं है, कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। Yeah. तो जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी आप क्या काम करेंगे, ठीक है। और उसी का वजह है कि आजकल इतने जो आप रोड रेजेस के केसेस देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। तो जो टैलेंट है, हम हर किसी के अंदर टैलेंट होता है। जैसे मेरा एक टैलेंट है, मैं चलता बहुत तेज हूँ, दुनिया के किसी भी पार्क में चला जाऊँ, स्विट्जरलैंड, यूएसए, न्यूयॉर्क, लोग आ जाते हैं मेरे पास कि आप इतना तेज चल कैसे लगते हो, जो फास्टेस्ट वॉकर होता है। तो हमें पता भी नहीं होता है हमारे टैलेंट क्या क्या हैं। तो जो टैलेंट होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा अच्छे से सही करता है। लेकिन कितने हमारे इंडिया में ऐसे कहना चाहिए सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आपके टैलेंट को आगे लेके आया जा रहा है, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है। तो एज एन आईजीसी चेयर मेरा पूरा मोटिव ही ये है कि जो टैलेंट है
उसको हम कैसे आगे लेके आएं, और जो आपकी 15 मिनट्स ऑफ फेम है उसे कैसे 15 इयर्स ऑफ फेम बनाएं, यही हमारा काम है। Thank you, sir. थैंक यू। Yeah, what are you looking forward to after today's meeting, ma'am? My name is Sanchita Garola, and I'm the chair for Gender Parity and Climate Action. See, Ishkama is a platform. The reason I have the huge regard for is brings different voices, Yeah. promotes love, peace, harmony through different and diverse backgrounds and domains. आज की जो मीटिंग है, जो हमने डिस्कशन किया, इट बॉइल्स डाउन टू अगेन द सेम थीम. एंड मेरे जो फेलो पैनलिस्ट्स रहे यहाँ पर, उन्होंने भी यही चीज़ डिस्कस करी, हाउ वी कैन ब्रिंग टुगेदर द सेम वैल्यूज़ ऑफ एम्पैथी, पीस, लव थ्रू सिनेमा, जेंडर, मेंटल हेल्थ. मेरा जैसे क्लाइमेट एक्शन है, थ्रू क्लाइमेट एक्शन, थ्रू ग्लोबल डिप्लोमेसी, and again to a very common point, the essence remains the same. Yeah. उसको हम कैसे promote करें, that's the only thing that we touched upon, and probably we'll see a huge convention happening, bringing forward the right voices, the sane voices. बहुत noise नहीं रखेंगे, but we'll bring the saner voices together. I think something good is cooking. Yeah. Yes, of course. Thank you so much, ma'am. I'm excited. Ma'am, what was the idea of today's meeting, and what are you looking up to? First of all, thank you so much for the lovely question. My name is Sonam Gill, and I'm so happy to inform you that the meeting was absolutely constructive. और इस तरह के मीटिंग्स में अक्सर ये होता है कि it goes very long or very short. Yeah. But I would say it was a very well managed meeting. Time it was really nicely managed, I would say, and everybody spoke their part. They added कि किस तरह से हम different walks of life से लोगों को एक साथ ला के, जो कभी कभी ऐसा होता है ना जिसकी वॉइस है बट वो सामने नहीं आ रहे, उनको किस तरह से आप वो एक होता है ना हिम्मत दे, हौसला अफजाई करे, वो सामने आए, अपनी बातें रखें, और पूरी दुनिया को जो है, सिर्फ आई विल नॉट से ओनली इंडिया, पूरी दुनिया को जो है वो मोटिवेट करे कि वो अपने आज से बेहतर कल बना सके. सो इट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग. आई वुड like to say that. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am, about today's meeting. Yeah, hello. I'm Dr. Sania Sharma, one of the country chairs of IGC, and we are here today to discuss about the convention which is going to happen in India this time. So I must say it was a very fruitful meeting today. We have discussed how to move further and discussed a lot of points related to this convention. So I'm super excited. We would be a host country this time, because last time it happened in the UK. So yeah, hopefully it will be a wonderful convention this time. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am, about today's meeting, please. So about today's meeting, like it was my first time I have attended a meeting for the Ishkama Global Convention, and I would like to just say that Ishkama, it stands for Ishq, which is the passion or for the humanity and the kindness, and Kama, which is desire. So we all have the desire to make world a kinder place. So with hosting the Ishkama Global Convention under the guidance of Dr. Sandeep Marwa, who is actually the world record leader, and too many humanitarian works he does, and it is going to be a wonderful moment and wonderful landmark in the history written in the golden words. So just picture abhi baki hai, and we have to change the world and make a kinder place. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am.